हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर के पेपर फॉरेन ट्रेड मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहा जाता है। यानी कि गुड्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो बैलेंस होता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको व्यापार संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, व्यापार संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भारत में XIS कॉमनवेल्थ गेम देखने आने वाले विदेशी नागरिकों की यात्रा डॉट डॉट के बराबर है। तो जो भारत में XIS कॉमनवेल्थ गेम जो होता है उसको देखने आने वाले विदेशी नागरिकों की यात्रा निर्यात के बराबर होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, निर्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार संबंधित निवेश उपायों ट्रिम्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है, विदेशी निवेशकों द्वारा आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध निषिद्ध है। दूसरा कथन है, वे वस्तुओं और सेवाओं दोनों में व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू होते हैं। तीसरा कथन है, वे विदेशी निवेश के नियमन से चिंतित रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, केवल वन और थर्ड, यानी कि केवल पहला और तीसरा कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रमुख आयात वस्तु है। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा वस्तु है जो मुख्य रूप से भारत में आयात किया जाता है। तो वो है कच्चा तेल। कच्चा तेल का आयात भारत में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, भारत में विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सुविधा समझौते TFK की पुष्टि की है। दूसरा कथन है, TFA 2013 की विश्व व्यापार संगठन की बाली मंत्री स्तरीय पैकेज का एक हिस्सा है। तीसरा कथन है, TFA जनवरी 2016 में लागू हुआ। तो इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है हमें। तो इसमें पहला और दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके संदर्भ में आप कभी कभी समाचार में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स पाते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन के मामलों में। विश्व व्यापार संगठन यानी कि फॉरेन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मामलों में हम लोग एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स पाते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके निर्यात से भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। तो भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा वस्त्र के निर्यात से करता है। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या अनुपलब्धता से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉलर और अन्य कठोर मुद्राओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो देशों के बीच व्यापार को क्या कहा जाता है। यानी कि जो दो कंट्री के बीच जो ट्रेड होता है उसको क्या कहा जाता है। तो दो कंट्री के बीच जो ट्रेड होता है उसको इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस पैसिफिक साझेदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह चीन और रूस को छोड़कर सभी प्रशांत सिंह देशों के बीच एक समझौता है। दूसरा कथन, यह केवल समुद्री सुरक्षा के उद्देश्य के लिए रणनीतिक गठबंधन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉट तो ए और नॉट तो दूसरा, यानी कि ना ही पहला करेक्ट है और ना ही दूसरा करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाएगा, नॉट तो पहला और ना ही दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस देश से चाय की अधिकतम मात्रा का आयात करता है। तो भारत जो है वो नेपाल से चाय की अधिकतम मात्रा का आयात करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 से 2015 से 2014-15 से भारत में निम्न देशों में से किसके साथ लगातार व्यापार अधिशेष चलाए हैं। तो वो है अमेरिका, यानी कि ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है। तो भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक देश जो है वो रूस है, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रूस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है, यह नीति एशिया प्रशांत क्षेत्र में विस्तारित पड़ोस पर केंद्रित है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, इस नीति का मूल रूप से आर्थिक पहल के रूप में कल्पना की गई। ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, यह नीति पूर्वोत्तर क्षेत्र के माध्यम से एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए बढ़ी हुई सहयोगिता को बढ़ावा देती है। ये भी करेक्ट है। चौथा कथन है, यह नीति एशिया प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में उग्रवाद को रोकने के लिए राजनीतिक और सैन्य हस्तक्षेप के साथ कूटनीति को बढ़ावा देती है। तो ये कथन जो यहाँ पे गलत है, ये नहीं करती है। ओके, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार भुगतान के साथ संबंधित है। तो विदेशी व्यापार के साथ जो भुगतान से संबंधित है वो है संतुलन। विदेशी व्यापार भुगतान संतुलन के साथ संबंधित है। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार विकास में कई गुना योगदान दे सकता है। आर्थिक विकास में विदेशी व्यापार की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, यह घरेलू कामगारों के कल्याण को बढ़ावा देता है। दूसरा कथन है, यह सभी विकासशील देशों में गरीबी को पूरी तरह से कम करने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल पहला कथन सही है यहाँ पे। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में चालू खाते का घटक नहीं है? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है, यानी कि डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो चालू खाते का घटक नहीं है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार परिसंघों का संबंध है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, INTUC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार सुगमता समझौता TFA, इसका TFA का फुल फॉर्म होता है ट्रेड फ्री एरिया। ओके, तो इसका डॉट द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन WTO के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक व्यापार अवरोध नहीं है? तो निर्यात सुरक्षा जो है वो व्यापार अवरोधक नहीं है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निर्यात सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्यात में अधिकतम हिस्सेदारी निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप की है? तो वह एशिया महाद्वीप की है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरा का मतलब है। तो फेरा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, यानी कि सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और शोषण के खिलाफ उपभोक्ता को डॉट मांगने का अधिकार है। तो अनुचित व्यापार प्रथाओं और शोषण के खिलाफ उपभोक्ता को निवारण मांगने का अधिकार है। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निवारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में चालू खाते का घटक नहीं है? तो यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वो चालू खाते का घटक नहीं है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो ये तो थे फॉरेन ट्रेड मैनेजमेंट के कुछ MCQs। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और MCQs के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।